आचार्य जी, आज इस समागम का शुरुआत आज हुई है एंड आदि शंकराचार्य की मौजूदगी ने सनातन धर्म को और ज़्यादा मजबूती दी है। और हमारे इस आरोग्य पीठ शिविर, जो एक विशाल शिविर आप लगाने जा रहे हैं, तो आप किस तरह का अनुभव करते हैं और किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ पूज्य शंकराचार्य जी के यहाँ रहने से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ी। मैं ये कह रहा था कि घर घर में लोग बीमार हैं, उन्होंने कहा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर दूसरी बात उन्होंने वो जोड़ी कि धर्म जब भी कम होता है तब रोग आते हैं। जब व्यक्ति अपने धर्म यानी जो कर्म है, धर्म यानी कर्म, जिन चीज़ों से जो भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में जो जीवन के लिए, जीने के लिए जो एक व्यवस्था दी है व्यक्ति, जैसे संध्या का समय दिया है, यानी भारत में 6 ऋतुएं हैं, अकेला ही भारत ऐसा है जिसके अंदर दुनिया में 6 ऋतुएं हैं और कहीं नहीं है। जिस प्रकार से भारत 6 ऋतुओं के अंदर उसके सारे दिनों को विभाजित किया है, महीनों में विभाजित किया है, फिर पक्ष में विभाजित किया है, फिर सप्ताह में विभाजित किया है, और फिर दिन के भी अलग अलग प्रहर हैं। जिन प्रहरों को अगर स्मरण करें कि संध्याकालीन भोजन किस समय होना चाहिए, प्रातःकाल का भोजन किस समय होना चाहिए, विश्राम किस समय होना चाहिए, तो दिन में सोने के बाद, भोजन के बाद विश्राम की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो धर्म के अंदर, धर्म के जो 10 लक्षण हैं, अगर उनको व्यक्ति अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे तो रोगों का जन्म ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया, और साथ ही उन्होंने जिस तरह से यह भक्तिमय वातावरण हमारे सामने किया कि हमें ऐसा लगने लगा कि जो चिड़ियाँ भी हैं ना यहाँ, उन्होंने भी चहकना बंद कर दिया। यही हमारे देश के जो ऋषि हैं, जो हमारे देश के जो सच में धर्मगुरु हैं, जिनको हम बोलें, जिनको देखने के बाद, जिनके जीवन को केवल देखने के बाद हमें लगता है कि हमें इस तरह का चलना चाहिए, जो जीवन को जीते हैं। भाषण देना अलग बात है, अनेक लोग दे सकते हैं, लेकिन जो लोग जीवन जीते हैं, ऐसे पूज्य शंकराचार्य जी ने जो उद्बोधन हमको दिया, ये हमारे लिए गौरव करने वाली बात है, और अपने सिलसिले भी गौरव का विषय है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं हमारी संस्कृति का है, ये हमारे सनातन धर्म का है, जो दुनिया के अंदर इसको फैलाने की जरूरत है। ऐसे में अनेक महानुभाव हमारे मंच पर आए, राजनेता भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, सभी का स्थान है, क्योंकि वो सभी सनातन धर्म का एक पार्ट हैं। लेकिन आधार तो हमारे ऋषि ही हैं, आधार तो हमारे धर्म गुरु ही हैं। वो जो उनका मार्गदर्शन हमको यहाँ मिला है, हमारे को एक बहुत बड़ा संबल पैदा करता है। और ये जो हमने ग्लोबल समिट की शुरुआत की है, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट को आप अंग्रेजी की जगह पर कुछ और भी रखिए, वैश्वीकरण कुछ का नाम रखिए, ग्लोबल समिट तो नाम हो सकता है। तो ये ठीक है, हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है, पर हमें अभी भी कहीं हमारे मन में ये रहता है कि यार थोड़ा अंग्रेजी रख देंगे ना तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमने झेला है। मैं कुर्ता पजामा पहनकर जाने वाला व्यक्ति कोट पैंट पर आना पड़ा, क्यों? मेरे को घास ही नहीं डालते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे तथाकथित, वो घास नहीं डालते थे। जब वो घास ही मुझे नहीं डालते थे तो मैंने कहा राम गोपाल तू भी नाटक कर, है ना, ठीक है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बन रही है, फिर भी पेन टाइट कर रहा है, कर ले, गर्मी है जून की। मैंने बेल्ट कहने कभी टाई नहीं लगाई, लेकिन मैंने कहा तू बेशक जून की गर्मी है, तू कोट पहन, पसीना बहा। बोले क्यों? आई एम हिंदुस्तानी, माना ऐसे करके बात करूं। क्यों भाई? तुम्हें अगर समझ में ही आ रहा है, एक लिमिट तक ले जाने के लिए नाटकबाजी मुझे करनी थी, मैंने कर ली। अब मैं फिर से अपने ड्रेस में आ गया, अपना कुर्ता पजामा, जो जैसे खाना खाओ, अभी भोजन किया है, पेट टाइट होने लगा, हल्का सा लूज कर लिया, चलेगा। अभी भोजन नहीं किया था तो पेट बार बार चूहे कर रहे थे तो लूज था, अब मैंने उसको हल्का टाइट कर लिया। अब क्या तो पैंट को टाइट करूं, वो जहां बटन खिंच गया तो वो खिंच गया, लेकिन मजबूरी थी, मुझे नाटक करना पड़ता था, खींचना पड़ता था, कुछ और करना पड़ता था। तो थोड़े समय की थी, तो मुझे अपने शंकराचार्य जी ने जो ये हमारे को बात बताई, हमें अपनी ही जीवन पद्धति में, हमें अपने अंदर ही भारतीयता में, सनातन में ही हमारी सारी बीमारियों का समाधान है, सनातन में ही हमारी सारी बीमारियों का निरोध है, यानी प्रिवेंशन है, जिनसे हम बच सकते हैं। तो हमें कहीं दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, बस इसको दुनिया देखेगी, हमारे जैसी करना शुरू हो जाएगी, जैसे योग को करती है, आयुर्वेद को करती है, इन सब को करती है। तो पूजनीय शंकराचार्य जी का यहाँ आना हमारे इस अभियान की शुरुआत में एक तरह से कहें तो इसको ब्लेसिंग्स हैं, इसको आशीर्वाद है
और उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो हमने महसूस किए हैं। मैं उनका हृदय से उनको वंदन करूंगा, उनके चरणों में नमन भी करूंगा। ये हैं हमारे भोले भाव वाले आचार्य दीक्षित जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, बहुत संदीप जी। शिविर का समागम का शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। 4 दिन का ये आपका शिविर है एंड बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि 5000 लोगों को आप मात्र 1.5 घंटे में ठीक करने वाले हैं, आपके थेरेपिस्ट। तो किस तरह से देखते हैं, और आज इतने बड़े बड़े महानुभाव मंच के ऊपर यहाँ पर एकत्रित थे और सबने अपने भाव प्रकट किए हैं, तो किस तरह से इस समागम की शुरुआत को आप देखते हैं? ये महज एक शिविर की शुरुआत नहीं देखता मैं, इसे एक युग क्रांति के रूप में मैं देखता हूँ। इसे एक आरोग्य क्रांति के रूप में, एक निरोग भारत के रूप में देखता हूँ कि जो आरोग्य पीठ ने जिस विधा का, न्यूरोपैथी का ये प्रशिक्षण आज 17 देशों से आए हुए लोग और भारत के तमाम विभिन्न प्रांतों से आपके सामने ही परिचय हुआ है, आए हुए लोगों ने जो इस पद्धति को सीखा और जो इसके चमत्कारिक उपचार बताए हैं, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाला समय भारत के हितों की रक्षा करेगा। ये जन मन को तो प्रसन्न करेगा ही करेगा, साथ में आपके धन को भी बढ़ाएगा। तो जन मन धन की जो बात होती थी वो आज साकार स्वरूप और आकार लेने जा रही है, और मैं खुशनसीब हूं कि मैं उस पावन क्रांति का एक छोटा सा तिनका मात्र हूं कि जिस शुभारंभ के साथ मैं जुड़ा हूं। आप सब साधुवाद के पात्र हैं कि आप सब इतनी अच्छी क्रांति के अगुआ बनकर इसे जन जन तक पहुंचा रहे। मैं आदरणीय आरोग्य पीठ के पीठाधीश्वर और इसके संस्थापक हमारे दीक्षित जी को शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं कि उनकी अथक तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, उनका पसीना आज रंग ला रहा है, और इस पसीने की खुशबू की महक आज 7 समुंदर पार जन जन में मन मन को ऐसी दिव्य और व्याप्त कर रहा है कि रोगी भगा चला आता है और मुस्कुराता हुआ चला जाता है। पल भर में आपका कोई अगर रोग दूर कर ले, आपकी पीड़ा को हर ले, आपको मुस्कान दे दे, आपके दर्द को छिन्न भिन्न कर ले, तो और कहीं किसी के पास ये जादू और ये चमत्कार नहीं है, सिर्फ राम गोपाल दीक्षित जी के पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। आरोग्य पीठ का जो आपने एक विशाल सम्मेलन शुरू किया है, ये फर्स्ट आपका वेलनेस न्यूरोथेरेपी शिविर शुरू हुआ है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा है, और आप कार्यक्रम की संचालिका हैं एंड मैंने देखा कि आप बहुत बखूबी तरीके से आपने मंच को संभाला है। तो यहाँ पर आपकी संचालन में इतने सारे हमारे चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद थे, तो उनकी गरिमा में उपस्थिति जो है इस समारोह को 4 चांद लगाती है। तो किस तरह से आप उनका कहना चाहेंगी? देखिए, वाकई में आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्लोबल समिट है और पूरे विश्व से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, और ऐसे में हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो श्री रविशंकर जी, जिनकी गरिमा में उपस्थित ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, और वाकई में कानून मंत्री भी रहे वो, और जिस तरह से मैंने उनको देखा कि अथाह जानकारी का सागर, और मैंने मन से कहा भी कि बिल्कुल गागर में सागर की तरह उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को हमारे समक्ष रखा, और आरोग्य पीठ से वो लाभार्थी भी हैं, आरोग्य पीठ के वो सहयोगी भी हैं, और समर्थन भी कर रहे हैं कि एलोपैथी जो कि अनेकों बीमारियों की जड़ है, अब वक्त आ गया है कि बीमारियों को बिना दवाई के, बिना शरीर को चीर फाड़ के इलाज किया जाए। उन्होंने वहाँ शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने पूर्ण समर्थन भी किया, तो वाकई में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए रही। मैम, हम देख रहे थे कि स्टील इंडस्ट्री से चेयरमैन साहब सुभाष कपूर जी भी यहाँ मौजूद थे, एंड इतने डाउन टू अर्थ इंसान जो है जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। सुभाष कपूर जी वाकई में बहुत सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, और कई वर्षों से हिंदू परिषद के वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं और उनके संरक्षणकर्ता के रूप में भी रहे हैं। उद्योगपति तो हैं ही, साथ ही में जो उनका विनम्र स्वभाव है, उनका पूर्ण यहाँ पर ओजस्वी वाणी के साथ आशीर्वाद हुआ, और उन्होंने अपने आशीष वचन से सबको अनुग्रहित किया, और उनकी उपस्थिति सच में ही बहुत ही पवित्रताई वाली, मैं कहूँगी कि एकदम हम लोग जो महसूस कर रहे थे सकारात्मकता की ऊर्जा, वो हम सबको महसूस हो रही थी। एंड आदि शंकराचार्य, अरे धर्म के रक्षक हैं, जैसे मैंने तो कहा ही है कि भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य यातु देवताम, धर्म सफलताम यातु नित्य यातु शुभोद्यम, नित्य यातु शुभोद्यम। सभी के शुभ के लिए जो मनोकामना करते हैं, जो आशीष करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर राम नाम का जाप किया, और उन्होंने तालियों का जो महत्व बताया कि तालियों की रिदम जब एक साथ होगी तो वो तभी संभव हो सकती है जब सब एक सकारात्मक दृष्टिकोण के
साथ भी हों, सब बिल्कुल निरोगी भी हों और सबका जो हृदय पवित्र हो, तभी तालियों की लयबद्ध होती है। और उस लय से, उस संगीत से, जब जैसा कि कल आप भी कह रहे थे कि रावण के संगीत से चट्टानें भी पिघल जाती थी, हिरण भी मतलब सुनकर चले आते थे, तो वो उस संगीत की बात कर रहे थे। उनका यहाँ उपलब्ध मतलब देश के पुरोधा हैं, धर्म के रक्षक हैं। और मैं फिर भी कहूँगी कि भारत देश के तिरंगे को मान सम्मान, स्वाभिमान और उसकी रक्षा करने वाले शंकराचार्य जी हमारे समक्ष उपस्थित हुए। उनके शुभ आशीष हम सबको मिले। मैंने कहा कि स्वर्गीय वाणी की तरह उनकी वाणी, अतुल्य वाणी जो हम सबको मिली। और उन्होंने बताया कि मोबाइल के जरिए से यदि हम सकारात्मकता से प्रयोग करेंगे तो मोबाइल भी एक वरदान है। क्योंकि हम सब आज देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर विदेशों से लोग यहाँ आए, वो कैसे जुड़े। मानव की संरचना है मोबाइल। अब ये मानव के सोच पर और उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि सकारात्मकता के साथ वो इसका इस्तेमाल करता है या दुरुपयोग करता है इसका। क्योंकि एक मानव ही है जो पृथ्वी में, सृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो चाहे तो सृष्टि का उपयोग, सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग कर विध्वंस भी कर सकता है। मैम, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस समागम के लिए। और हम चाहेंगे कि अभी तो सिर्फ 17 कंट्रीज़ के डेलीगेट आए हैं, जिस तरह से आप बिना दवाइयों के, बिना चीर फाड़ के इंसान को बिल्कुल स्वस्थ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो ये मैसेज तो वर्ल्ड के कोने कोने में जाए, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप सदैव भी समाज के लिए कल्याणकारी और समर्थन करते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी दे दूं कि 2 तारीख को ओएसिस ग्लोबल जो हमारे समिट है, ओएसिस वर्ल्ड का एक अवार्ड है जो हमारे यहाँ उपस्थित होने वाले मुख्य अतिथियों को और धुरंधर जो पुरजोर समाज में समर्पित अर्पित है उनको देने जा रहे हैं। और उसके लिए भी मैं आपका दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन के साथ कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ आपका। जी। ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप, क्योंकि एक वाकई ही मैं कहूँगी कि इंडिया के लिए तो ये एक पहला कार्यक्रम ऐसा है कि मात्र 1.5 घंटे में 2000 थेरेपिस्ट 5000 लोगों का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला ही है। और देश का तो मैं सब लोग जानते हैं कि ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह से लोगों को चुनता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक है वो, क्योंकि आप लोग सब उसके हकदार हैं और आपने हमें इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, एक मिशन, एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत हमारा। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।